आइए जी, क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। फिर वही वाला बात है कि यदि आप इसको सोच पाइएगा कि ए की जगह क्या रखें, बी की जगह क्या रखें, सी की जगह क्या रखें, दिया हुआ डाटा, गिवन डाटा यदि आपको सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो डाटा आपसे पूछ रहा है जिसका वैल्यू, वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यदि ऐसा सोच पाए तो ही होगा, नहीं तो अपना बेसिक तरीका तो है ही। पर एक काम यहाँ करते हैं, ए की जगह पे एक रखते हैं। इसका पहले एक तरीका देखते हैं, M1 मेथड 1। ए की जगह पे एक रखते हैं और बी की जगह एक, फिर से आपका यहाँ सी की जगह 0, ए 1 बी 1 सी 0 रखिए। तो यहाँ 1 + 1 + 0, 1 + 1 2 + 0 2 हो गया। फिर यहाँ ए है 1 और बी है 1, 1 × 1 1 हो गया। फिर यहाँ 1 × 0 0 हो गया, ये प्लस है। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ सी और ए है, सी की जगह 0 और ए की जगह 1, 0 × 1 ये भी हो गया 0। तो आपका 1 + 0 + 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 0 रखने पे ये भी आपको सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो आप बड़ी आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया। यदि आप ऐसा सोच पाए तो ही आपके लिए आसान है ये। a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, वही वाला बात, a की जगह 1 रखना है और b की जगह भी 1 रखना है, 1 + 1 का स्क्वायर। फिर b की जगह 1, c की जगह 0 इसका स्क्वायर। फिर c की जगह 0 और a की जगह 1 का स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1। बताइए 4 1 5 1 6। इस तरह से आपका आंसर इसका 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये हुआ। यदि आपसे ये सोचा नहीं जा रहा सही टाइम पे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सही टाइम पे दिमाग में आ ही जाएगा कि ए की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह 0 रखने पे ही आएगा, तो आप उसके लिए दूसरा अप्रोच, अपना बेसिक मेथड दे सकते हो। आप उसके लिए पहले यहाँ क्या कर लो, पहले a + b + c का होल स्क्वायर का यहाँ डेरिवेशन लिख लो पूरा बढ़िया से। क्या करेंगे जी, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, ab + bc + ca। यही है ना फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। इसका बेसिक तरीका है ये। अब बताइए यहाँ a + b + c कितना दे रखा है, यहाँ 2 2 रखिएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4। आपको तो a² + b² + c² नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ab + bc + ca कितना है, 1 है। तो 2 × 1 रखिएगा, 2 × 1 2। अब बताइए +2 को जब आप बाईं ओर लेकर आइएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a² + b² + c² जो होगा वो 4 - 2 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब कहिएगा इसको काहे निकाले, इसका यूज कहाँ है, आइए हम दिखाते हैं यूज कहाँ है इसका। आपको जो निकालना उसको थोड़ा सोल्व करिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर है वो, उसको आप क्या कर सकते हो, a² + b² + 2ab, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। उसी तरह आप क्या करो, b + c का होल स्क्वायर वहां तोड़ दो, b² + c² + 2bc, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह आपका c + a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, c² + a² + 2ca होगा ना, a² + b² + 2ab। अब आप क्या करिए, यहाँ से देखिए कुछ यहाँ आ रहा है। देखिए a² 2 बार है, b² 2 बार है, c² भी 2 बार है। ठीक है जी, 2a² + 2b² + 2c² और आपका 2ab 2bc 2c तो है ही, 2ab + 2bc + 2ca। बड़ी बारीकी से देखिएगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसमें से आप 2 कॉमन करो, सब में से 2 निकाल लो बाहर। जब 2 को आप कंप्लीट से बाहर निकाल लोगे है ना, सब में 2, अंदर में क्या बच जाएगा जी, a² + b² + c² प्लस में आपका ab प्लस में आपका bc प्लस में आपका ca। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ नहीं। अब बताइए, आपने यहाँ a² + b² + c² का वैल्यू निकाला है, a² + b² + c² का वैल्यू कितना है जी, 2 है। फिर उसके बाद आपका ab + bc + ca कितना है, 1 है। तो बताइए जब यहाँ 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 1 3 गुना 2 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा जी, 6। तो पर भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 6 ही होगा। कोई दिक्कत समझने में, बड़ी बारीकी से देखिएगा। आपका ये बेसिक तरीका ये रहा। यदि आप सोच पाए a1 b1 c0 तो, या नहीं तो आप बेसिक तरीका से ये फॉर्मूला बाई प्रोसेस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना।